हेलो दोस्तों, आज मैं आपको टू व्हीलर पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपके पास कोई भी टू व्हीलर पॉलिसी है या टू व्हीलर बाइक है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास आज एक पॉलिसी है और ये पॉलिसी है आईसीआई की। ये पॉलिसी देखिए, आईसीआई की पॉलिसी है मेरे पास में। आईसीआई की पॉलिसी रखी हुई है और सबसे पहले तो आपका जो बीमा है वो देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्टी का है या फिर थर्ड पार्टी का है। अगर थर्ड पार्टी का बीमा है तो थर्ड पार्टी पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और फर्स्ट पार्टी पे भी दो प्रकार के बीमे होते हैं। एक पैकेज पॉलिसी होती है और एक ज़ीरो डेप्री पॉलिसी होती है। यदि ज़ीरो डेप्री पॉलिसी है तो आपको उसमें जो डेप्रीसिएशन है वो नील रहता है और साल्वेज 10% लगती है, बट फाइबर पे फ्री है। और मेटल पे यदि कोई भी पार्ट गाड़ी का मेटल चेंज होता है तो उस पर 10% लगेगा। फाइबर फ्री होता है। ज़ीरो डेप में भी कई जगह ऐसा होता है कि फाइबर और मेटल दोनों में ही चार्ज कर देते हैं। इससे कंपनी का फ़ायदा होता है और कस्टमर का लॉस हो जाता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और पैकेज पॉलिसी है तो चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो मेटल हो, पैसा बराबर लगेगा। 50% ही लगेगा। 50% कस्टमर पे करेगा और 50% आपको बीमा कंपनी पे करेगी। कई जगह पर होता है कि ये ध्यान रखिए, कैशलेस एक कैशलेस सुविधा होती है कस्टमर के लिए। यदि आपने किसी भी गैरेज से गाड़ी ली हुई है, आप उसी जगह पर क्लेम कराते हैं तो आपको कैशलेस मिल जाएगा। और अदर पॉलिसी है या अदर कहीं पर भी क्लेम कराते हैं तो वो आपको कैशलेस नहीं देंगे। उसके लिए आपको कैंसिल चेक लगानी पड़ेगी और जो भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में आएगा। बट आपको पैसा पूरा वहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसलिए ये कैशलेस की सुविधा हर जगह आपको नहीं मिल सकती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास ज़ीरो डेप पॉलिसी है। ये एक पॉलिसी है ज़ीरो डेप की। ये देखिए, आईसीआई पे इस जगह पर ये ज़ीरो डेप्रिसिएशन लिखा होता है और इसी पर ही अगर यहाँ पर सिर्फ ऑन डैमेज लिखा हुआ है और नीचे ज़ीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है तो ऑन डैमेज अगर लिखा है तो सिर्फ वो पैकेज पॉलिसी ही होती है। अगर ज़ीरो डेप्रिसिएशन ऐड है तो आपका ज़ीरो डेप का बीमा है। और सबसे पहले अगर आप गाड़ी का क्लेम लेना चाह रहे हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपका लगेगा गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी की आरसी, ऑनर का ड्राइविंग लाइसेंस और ऑनर का आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। और अगर कैशलेस सुविधा मिल रही है तो कैंसिल चेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि कैशलेस नहीं मिल रहा है तो आपको कैंसिल चेक लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखिएगा और आपको ये सामान लेके जाना पड़ेगा। यदि आपके पास आईसीआई की पॉलिसी है तो देखिए, आईसीआई का क्लेम फॉर्म निकालिए, नेट पे अवेलेबल है, आप निकाल सकते हैं किसी भी नेट से। और ये देखिए, इस पर एक टोल फ्री नंबर दिया होता है। ये देखिए, 1800-666। इस नंबर पे आप कॉल करिए और सभी पॉलिसी पे जो भी पॉलिसियाँ आपको होंगी सब में टोल फ्री नंबर 1 लिखा होता है क्लेम इंटीमेशन के लिए। आप घर बैठे भी क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं, उसके बाद गैरेज जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली गैरेज चले जाइए और वहाँ से आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। यदि वो फैसिलिटी नहीं देते हैं तो आप खुद घर से भी क्लेम इंटीमेशन कर सकते हैं। आपको बस इतना बताना होगा उस पर टोल फ्री नंबर पे जा कर के कि आपका एक्सीडेंट कब हुआ है, कैसे हुआ है, किस टाइम हुआ है, किस जगह हुआ है। वो सब आपसे सारी डिटेल मांगेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे, उसका नंबर मांगेंगे और आपका क्लेम इंटीमेशन लॉज हो जाएगा। उसके बाद आपको एक क्लेम नंबर दे देंगे। वो क्लेम नंबर ले जा करके आप गैराज में भी दे सकते हैं या अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे गैराज चले जाइएगा कि वहाँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती हैं। और प्लस इसमें ये होता है कि अगर नॉर्मल कई बार होता है कि बाहर से कुछ लोग करा लेते हैं कि अगर किसी नॉर्मल दुकान से अगर क्लेम कोई भी कर रहा है, अगर वहाँ पर ये नई सुविधाएं नहीं है तो आप घर से जा कर के क्लेम लॉन्च कर लीजिए और आराम से जा कर के किसी भी गैराज में जाके गाड़ी आप बनवा सकते हैं। उसमें कोई भी आपको ये मना नहीं करेगा कि ये नहीं, यहाँ से सर आपका क्लेम नहीं हो पाएगा। आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया अगर आपका बीमा है तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जा कर के आप क्लेम करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है, ये आपका राइट है। तो कोई भी ये फ़िलहाल पॉलिसी कोई भी हो, चाहे न्यू इंडिया हो, आईसीआई हो, एको हो या कोई भी ऑल अदर पॉलिसियाँ जितनी भी आती हैं सब में सेम प्रोसीजर होता है। सब में एक टोल फ्री नंबर दिया होता है। आप उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए और उनको बता दीजिए कि मुझे एक क्लेम रजिस्टर्ड करना है। क्लेम रजिस्टर्ड करने के लिए वो जैसा भी आपको कहते जाएं वो आपको फॉलो करना है, उस हिसाब से आपका क्लेम लॉज हो जाएगा। यदि आपको अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कमेंट करके आप मुझसे कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।